तो बेटा हम जो जो भी क्वेश्चन आप लोग जहाँ कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ते रहिए, हमें उससे कोई बहस नहीं है। और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको भी आप जरूर पेन डाउन करिए और लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला ही लेक्चर है। सब लोगों को आवाज और स्क्रीन क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ओके। तो ये हमारा आइए बैठ जाइए। अभी बस थोड़ी देर इन्हीं की क्लास को पढ़ा रहा हूँ, ये इनको क्लास करनी चाहिए। यहाँ पर आ जाओ, बैठ जाओ। कोई बात नहीं, तुम रिकॉर्डेड देख लेना वीडियो, ठीक है। तो बच्चों ये पहला बिल्कुल क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन विच ऑफ द गिवन इज एसआई यूनिट ऑफ द, विच ऑफ द गिवन नहीं होना चाहिए, बेसिकली मैंने देखा नहीं है, व्हाट इज होना चाहिए, है ना। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक यस करंट, सर। ठीक है। यस सर। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ये मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ चार्ज। और चार्ज क्या होता है, चार्ज के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है कि चार्ज होता क्या है, वो आप देख सकते हैं। चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। तो बेसिकली मूवमेंट को हम कैसे विजुअलाइज करते हैं, तो मूवमेंट बेसिकली होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना पर यूनिट टाइम। तो कितना चार्ज मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम, तो मूवमेंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। तो सवाल ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है। तो सबसे पहले तो एस आई, इस एस आई का क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। फिजिक्स की 7 यस बेसिक सर। क्वांटिटी हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रिक करंट भी है। जो 7 बेसिक यस क्वांटिटीज सर। हैं उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट भी है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमको जो यूनिट बनानी थी वो बेसिकली क्या बनानी थी, क्योंकि ये चार्ज है और ये टाइम है, तो हम बनाते कूलम पर सेकेंड। बात समझ में आई, हम क्या बनाते हैं, कूलम पर यस सेकेंड। सर। इसको कूलम पर सेकेंड ना बोलकर हमने इसको बोला एम्पियर, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। तो ये अगले यस वाले सर। स्लाइड में मैंने इनकी फोटो भी लगा रखी है। ये एंड्रे मैरी एम्पियर थे, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिनके ऑनर के अंदर इसको ऐसा यूनिट दी गई है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इनके ऑनर में हमने इनको एसआई यूनिट दी है। तो एक बात ध्यान से ये समझ लीजिए, सपोज कोई रेजिस्टेंस है, उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, आई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसको लिखते किस तरीके से, ध्यान से समझ लीजिएगा। 5 एम्पियर लिखेंगे, 5 कैपिटल ए लिखेंगे, या लिखेंगे 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है। ध्यान से इस बात को समझ लिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये भाई जिसका भी शोर आ रहा है, जिसकी तरफ से, वो बंद करे अपने माइक, अपने माइक बंद कर लिए जिसकी तरफ से शोर आ रहा है, जिसकी तरफ से ये शोर आ रहा है अपने माइक बंद कर लीजिए सब लोग, ठीक है। जिसकी तरफ से आ रहा है, उमरा खान, कौन है ये उमरा खान, अपना माइक बंद कर लीजिए, बोलिए। ओके। तो ध्यान से समझ लीजिए कि इस 5 एम्पियर में जब भी आप सिर्फ ए एम्पियर का ए लिखेंगे तो ये कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर लिखेंगे। कैपिटल लेटर इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पर है यूनिट, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं 10 न्यूटन लिखते हैं, और अगर आपको पूरा लिखना है तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ये बेसिक मिस्टेक करते हैं बच्चे लिखने में। तो अगर पूरा लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे, और आपको अधूरा लिखना है, सिर्फ एक लेटर लिखना है, तो कैपिटल ए से लिखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? और बाकी की जो यूनिट्स हैं उनमें ऐसा नहीं है, उनमें अगर आप पूरा लिखेंगे और तो कैपिटल से लिखेंगे, और अधूरा लिखेंगे तो जो बताया गया है वैसे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे डिग्री लिखना है आपको तो डी से लिख देंगे। एनीवे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, द हिंड्रेंस प्रेजेंटेड बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है किसी कंडक्टर के थ्रू, तो जो हिंड्रेंस होती है उसको बेसिकली हम कहते क्या है, ठीक है। सो क्या कहते हैं, कोई बच्चा बताएगा मुझे, बोलिए। किसी को नहीं बताया?
रेजिस्टेंस, हाँ, उसको हम Resistance. बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, कोई मुझे बताएगा? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस क्या चीज Yes, होती है? sir. प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी होती है? Resistor. रेजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है, या किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को भी हम रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है सर्किट एलिमेंट की। इसको डिनोट कैसे कर, इसको सर्किट में हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका सर्किट का जो है बेसिकली सिंबल है। जनरली हम कैपिटल आर से लिख देते हैं इसको, जहां कहीं भी हमें लिखना होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती Sir, है? ohm. इसकी 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 यूनिट होती है Sir, ओम्स, ohm. OHM, और S भी लगा Yes, देंगे। sir. अगर 1 ओम वैल्यू नहीं है तो ओम्स लिखेंगे पूरा। इसका सिंबल क्या है? बेसिकली इसका सिंबल है ये बेसिकली क्या चीज है? ये ग्रीक लेटर है, Omega. ठीक है। ये Yes, ग्रीक sir. लेटर Omega. है। हाँ हाँ, सुन लिया मैंने, ओमेगा ग्रीक लेटर है, जिसको बेसिकली ओमेगा कहते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, तुम लोग जानते हो। तो ये जो नाम दिया गया है, ये जॉर्ज ओम, जो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, उनके ऑनर में दिया गया है। बात समझ में? इन्होंने काफी काम किया था करंट और रेजिस्टेंस के ऊपर, जो बेसिकली 1789 से 1854 तक थे इस दुनिया में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। A fuse wire is inserted in which wire? A fuse wire is inserted in which wire? तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं फ्यूज होता क्या है। देखो अगले वाले पेज पर मैंने ये लगा रखा है, ये बेसिकली फ्यूज होता है। सब लोगों ने देखा है घरों में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. घरों में बेटा। इसको कटआउट भी इसको कटआउट भी बोल देते हैं, और इसको फ्यूज। जनरली तो बेसिकली फ्यूज होता है। इसकी जो दो स्ट्रिप्स हैं, ये वाली देखो यहाँ पर, नहीं यहाँ पे बांधेंगे, यहाँ से लेकर, सॉरी इसी वाले में, इसमें वायर बांधते हैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। वायर को हम बांध देते हैं। ये वायर की जगह भी नजर आ रही है, देखेंगे अगर आप ध्यान से तो, ठीक है। वायर की यहाँ पे जगह भी न, और फिर इसको यहाँ पर इसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली जो पूरा यूनिट है ना, इसको हम फ्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूज यूनिट बोलते हैं, ठीक है। ये जो मटेरियल होता है, ये जो मटेरियल होता है, ये कौन सा मटेरियल होता है, कोई मुझे बताएगा? ये पोर्सिलेन होता है, ठीक है। कौन सा मटेरियल होता है? पोर्सिलेन होता है। ये बेसिकली कैसा होता है? ये कंडक्टिव होता है, नॉन कंडक्टिव होता है? ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह से इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। दूसरी बात, सवाल क्या है? सवाल ये है, ए फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन विच वायर? तो याद रखिए कि फ्यूज वायर को हम, अगर हमारे पास एक ही फ्यूज है, सिर्फ एक ही फ्यूज है, तो फ्यूज वायर को हम फेज में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? फेज में लगाते हैं। अगर एक ही है तो न्यूट्रल के अंदर नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर दो हैं तो फिर न्यूट्रल में भी लगा देंगे, ठीक है। जनरली इसका जो यूज है अब ऑब्सोलीट होता जा रहा है। इसलिए ऑब्सोलीट होता जा रहा है क्योंकि हमारे पास ये एक जो डिवाइस आ गया है, ये हमारे पास अवेलेबल है, और इसकी अपनी एडवांटेजेस है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो बना हुआ है राइट हैंड साइड में, कोई मुझे बताएगा? हाँ, इसका बिल्कुल आप लोग सही नाम बता रहे हैं। इसका जो शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखेंगे हम, MCB लिखेंगे, और इसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MCB। तो ये आमतौर से आप लोगों ने घरों के अंदर लगी हुई भी देखी होंगी। दोनों ही चीज लगा देते हैं, मीटर के जस्ट नीचे ये लगा देते हैं, फिर बाद के अंदर जो सब सर्किट होते हैं उसके अंदर हम ये लगा देते हैं, ठीक है। तो MCBs जो होती हैं, ये 32 एम्पियर की होती हैं, 64 एम्पियर की होती हैं, 128 एम्पियर की होती हैं। तो जितना ज़्यादा करंट को हमें हैंडल करना है उतनी ज़्यादा की होती हैं। ये जैसे C32 लिख रहा है तो शायद ये 32 एम्पियर की हो, और क्योंकि ये दो यूनिट दिख रहे हैं आपको, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, तो ये बेसिकली फेज और न्यूट्रल दोनों में लगाते हैं, या दो अलग अलग फेज में लगाते हैं। तो ये जो बात हुई, ये कुल मिला के बात हुई। तो इस सवाल का जवाब क्या था कि हम फेज में लगाते हैं। किसको? फ्यूज में। मेरे दोस्त बैठे हैं आज यहाँ पे, तो मैं जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ आप लोगों के सवाल। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या होता है? करंट होता है, ठीक है। क्या होता है? करंट होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड होता है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है?
Yes, Karen, sir. Yes, sir. Yes, the sir. instrument used for the measuring of electric current. कौन सा Ammeter. इंस्ट्रूमेंट यूज कौन सा यूज Sir, ammeter. कौन सा Sir, जो ammeter. इंस्ट्रूमेंट है हाँ हाँ भाई एक बच्चा जब बोल देता है तो सभी लोग सुन लेते होंगे। एमीटर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एमीटर। अब यहाँ पर बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि एग्जाम में ये लिख कर आते हैं, देखना ध्यान से, एम्पियर मीटर लिख कर आते हैं। क्या लिख कर आते हैं? एम्पियर मीटर, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। सही जो नाम है वो क्या चीज है बच्चों? एमीटर, ठीक है। दिखता कैसा है? ये दिखता है, एक तो ये आप लोगों के घर में अगर समरसेबल लगे हुए होंगे तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि ऐसा एक मीटर लगा हुआ होता है, वो 0 से लेकर और मेरे ख्याल से 32 एम्पियर तक का होगा, ये 1200 एम्पियर तक का है। तो ये इतनी ज्यादा एम्पियर तक का नहीं लगा होगा, वो कम एम्पियर तक का लगा होगा। तो ये बेसिकली कैसा एमीटर है? ये एनालॉग एमीटर है, ठीक है। एनालॉग एमीटर है। एनालॉग जिसके अंदर सुई होती है वो बेसिकली एनालॉग होता है, जिसके अंदर निडल होती है वो बेसिकली एनालॉग होता है। और ये जो एमीटर है ये किस तरीके का है? इसमें डिजिट्स की फॉर्म में आएगा आपका, जैसे दुकानदारों के पास तराजू होते हैं ना, उनमें डिजिट में आ जाता है 2 किलो, 4 किलो, 1.5 किलो, है ना। तो ये बेसिकली कैसा मीटर है? ये डिजिटल एमीटर है। कैसा मीटर है? डिजिटल एमीटर है, ठीक है। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम करंट को मेजर करते हैं वो क्या चीज है बेसिकली? उसको क्या बोलते हैं? हम एमीटर बोलते हैं। तो एमीटर दो तरह के होते हैं, डिजिटल एमीटर, एनालॉग एमीटर। आगे बढ़ रहे हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने अगली स्लाइड में इसको सही कर दिया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये बेसिकली क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये। और इसी को हम क्या चीज बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को इसी को बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज को किस में नापते हैं? वोल्ट्स में नापते हैं, ठीक है। Yes, तो ये कौन सा वोल्ट मीटर है? ये डिजिटल है बच्चों। ये कौन सा वोल्ट मीटर है? ये डिजिटल है। और ये कौन सा है? ये एनालॉग, ठीक है। एनालॉग, एनालॉग की पहचान क्या? उसके अंदर ऐसी निडल होगी, सुई होगी। अच्छा, एक बात रह गई बहुत खास, एमीटर को सर्किट के, ये सवाल कई बार पूछा गया है एएमयू के अंदर। एमीटर को सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। बहुत अच्छा, शाबाश। और वोल्ट मीटर को सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल का मतलब क्या और सीरीज का मतलब क्या, ये समझ में आती है बात? Yes, sir. क्या मतलब है? Yes, sir. सर अगर सीरीज में लगता है सर, हाँ, सर सीरीज ये जो होता है हमारा एमीटर होता है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है ना, ये और बात सब नहीं। ये ध्यान से सुनिए, वोल्टमीटर होता है। हाँ ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। सर जो हमारा सपोज वोल्टमीटर होता है, हाँ बस समझ गया मैं। वो सर हमारा, अब खामोश हो जाइए, मैं बता रहा हूं इसका जवाब सही। सपोज एक ऐसे वोल्टेज दे रखा है, एक रेजिस्टर दे रखा है। ये रेजिस्टर सपोज हीटर है, ये रेजिस्टर सपोज हीटर है। इसके थ्रू हमें करंट मेजर करना है। तो हम एमीटर को किस जगह लगाएंगे वो समझ लीजिए। हम एमीटर को यहां लगाएंगे सीरीज में। कहां लगाएंगे? यहां लगाएंगे। यानी एक टर्मिनल यहां कनेक्ट करेंगे, एक टर्मिनल यहां कनेक्ट, एक यहां कनेक्ट करेंगे, एक यहां कनेक्ट करेंगे। इस वाले कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है लोड के थ्रू यानी हीटर के थ्रू, वही करंट फ्लो करेगा एमीटर के थ्रू। सेम करंट फ्लो करेगा एमीटर और लोड के थ्रू। बात समझ में आई? तो ऐसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं? हम सीरीज बोलते हैं। अगर हमें ये वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है तो कहां कनेक्ट करेंगे? ध्यान से देखिएगा। वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे हम यहां पर एक टर्मिनल यहां कनेक्ट करेंगे, ये वी लिखेंगे, और दूसरा टर्मिनल यहां कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर की खास बात क्या होती है कि इस हीटर के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज होगा, ये जो वोल्टेज होगा ये वाला, ये पूरा का पूरा कहां पे आना चाहिए? वोल्ट मीटर पे आना चाहिए। जैसे ये वोल्ट मीटर है, इसके टर्मिनल पीछे, इसके टर्मिनल यहीं पर दिख रहे, ये यहीं पर इसके टर्मिनल दिख रहे हैं। ध्यान से देखिए इसको, इसके टर्मिनल यहीं पर दिख रहे हैं, तो इसके टर्मिनल यहीं पर दिख रहे हैं, 2 टर्मिनल है ना। तो यहीं पर ये जो 2 टर्मिनल हैं ये कहां कहां कनेक्ट करेंगे? एक यहां पर कनेक्ट करेंगे, एक यहां पर कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह के कनेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल। इस तरह के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल। पैरेलल की खास बात क्या होती है? पैरेलल की खास बात क्या होती है कि वोल्टेज सेम रहता है। वोल्टेज सेम रहता है कहां कहां? वोल्टमीटर में और लोड में यानी हीटर में। और सीरीज कनेक्शन की क्या खास बात होती है
कि करंट सेम रहता है, कहाँ कहाँ, लोड का करंट और एमीटर का करंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये जितना भी कुछ बोला है ना, इसको बेटा लिख लेना यस सर। अपने अल्फाज में, उर्दू में या हिंदी में। बात समझ में आ रही है? अब देखिए मुझे ये प्रॉब्लम करानी है कुछ आपको, एक ये वाली प्रॉब्लम करानी है, एक ये वाली प्रॉब्लम करानी है, तो इसमें लगेगा टाइम। हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, इनको हम वेट नहीं करवाएंगे ज़्यादा। तो आप लोग पहले, मैंने जो रजिस्टर वाले वीडियो भेजे ना आप लोगों को, 3 वीडियो भेजे मैंने रजिस्टर वाले, कितने बच्चों ने देख लिया वो? बोलिए। अरे अभी तो तुम लोग इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, अब खामोश हो बोल रहे। रेज हैंड नहीं करना है, बोलना है जुबान से, ओके सर। सर हमने देख लिया है ना? जिसने बेटा नहीं देखे हैं वो देख के रखिए, इंशाल्लाह कल आपको इसके ऊपर प्रॉब्लम करवाएंगे हम बहुत सारी, ठीक है? इंशाल्लाह कल ओके सर। दोपहर में या शाम ओके में। सर। और ये जो वीडियो है ना अभी वाला, इसको इंशाल्लाह अभी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है? आपको मैं बहुत सारे सवाल करवाता अभी, लेकिन ये वाले मैं सवाल बनाकर, इनका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो आप सारे ही बच्चे सीरीज का और पैरेलल का, और किसका, पैरेलल का, इन दोनों का कंसेप्ट समझ लेंगे वीडियो को देखकर। इनका जब कंसेप्ट समझ लेंगे तो ये सवाल बिल्कुल बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है बच्चों? ये इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए, इस तरह ऐसा सवाल आ जाए, कुछ भी आ जाए जो देखने में कितना भी खतरनाक लग रहा हो, इंशाल्लाह ताला आप उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अगर कंसेप्ट एक बार देखने में समझ में ना आए बच्चों, तो दोबारा देखना, तीसरी बार देखना, उसके अलावा कोई और मतलब चारा नहीं है, उसके अलावा कोई और। बात समझ में आई? वो जो मैंने समझाया है तो बहुत मेहनत के बाद मैंने बहुत छोटे वीडियो बनाए उसके लिए, तो उसको आप देखकर समझ लीजिए। इंशाल्लाह ताला आज या कल जो है इसके वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, इसके क्वेश्चंस के बहुत सारे। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है इम्तिहान के, इस साल भी आया था एंट्रेंस में, एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो बच्चों आप प्लीज जो है इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, और इसको अगर नहीं समझा तो फिर 1 या 2 सवाल फिर खतरे में पड़ जाएंगे, ठीक है? फिर मैं आपको रेजिस्टिविटी के ऊपर न्यूमेरिकल करवाऊंगा। किसके ऊपर? रेजिस्टिविटी के ऊपर, ठीक है? तो पहले हम रेजिस्टेंस के ऊपर कर लें, फिर रेजिस्टिविटी के ऊपर न्यूमेरिकल करवा दूंगा, ठीक है? तो आज मैं बच्चों इतना ही कर पाऊंगा, अभी कुछ मजबूरी है, इंशाल्लाह फिर बात करूंगा, ठीक है? अभी हम क्लास को एंड कर रहे हैं, इसको मैं अपलोड कर दूंगा अभी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।